बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे से भाई बहन जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो है वो आपके लिए लाऊंगा अच्छे अच्छे जो है वो व्लॉग्स, जिसको जो है वो आप देख के तो एंटरटेन होंगे। और यहाँ पे जो है मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं जो है वो लाहौर से जो है इस वक्त जा रहा हूँ पिंडी मोटरवे पे हूँ। और पिंडी में जो है वो मेरा घर है। लाहौर में जो है वो मैं जॉब करता हूँ। और इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन हो रहे हैं जी 2। और मैं जो है वो यहाँ पे स्पीड जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो भगा के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो एक तो नींद आ रही है, दूसरा थका हुआ भी हूँ, और मुझे घर जाने का भी जो है वो हो रहा है कि मैं जो है वो कब जाके घर पहुँचूँ। तो जब मैं दूसरे किसी शहर गया होता हूँ और जब मैं वापस अपनी पिंडी में दाखिल होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपना जो शहर होता है वो बंदे को जो है वो, या अपना जो होम टाउन होता है उसको, वो जो है वो बंदे को बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो है वो जो लोग जो है वो अपने घर में नहीं रहते, दूर रहते हैं, परदेश में रहते हैं, वो भी इस तरह जो है वो जब अपने घर जा रहे होते हैं, या जैसे बाहर से कोई बंदा आ रहा होता है तो जब वो अपने मुल्क में जब पहुंचता है, अपने उस मुल्क की हदूद में आता है, तो वो जब इधर उधर देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है कि वो अपने मुल्क में आ चुका है। तो इसलिए इसी तरह जो है वो मुझे भी बहुत खुशी होती है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, हमें सजदे में गुजार दें सारी ज़िंदगी, तो वो है कम है। तो मैं जो है वो इस वक्त अपने घर जो है वो पिंडी पहुंच चुका हूँ, तकरीबन सदर सदर के एरिया में घर, सॉरी, मैं 5-10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा यहाँ से। तो बाकी जो है मैं घर पहुंच चुका था और फिर मैं हो गया थी बहुत थका हुआ था। तो मैं जब ये है कि 10-11 बजे उठा हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं बाहर थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ। वॉक करने के बाद जो है वो फिर मैं जो है वो नाश्ता वगैरह करूँगा। नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर बाकी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फैमिली में जो है वो मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं और अम्मी अबू रहते हैं माशाल्लाह से, और बच्चे हैं माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और सबको इकट्ठा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आस्ते आस्ते जो है वो मैं आपको रूटीन के साथ साथ जो है वो अपने भाइयों से भी मिलाऊंगा, बच्चों से भी मिलाऊंगा, अम्मी अबू से मिलाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा। तो बस ये है कि आपने जो है वो मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे सारे व्लॉग्स को देखने, वीडियो को देखने। और दोबारा मैं अपने प्यारे से बहन भाइयों को ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो फिर मैं बैठा हुआ था यहाँ लॉन्च में, इजाज़ के साथ कोई बातें शातें कर रहा था। इजाज़ जो है वो ये मेरा छोटा भाई है, और ये जो है अपने मोबाइल पे है जो है वो किसी के साथ चैट कर रहा है, और इसको बड़ी हंसी आ रही है इस वक्त माशाल्लाह। तो बाकी है कि इसका जो है वो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसका ध्यान जो है वो अपने फ़ोन से नहीं हट रहा। खैर चलें, कोई बात नहीं। आजकल जो है वो मोबाइल जो है वो बंदे का बेस्ट फ्रेंड है। तो जब कोई भी नहीं होता तो मोबाइल ही होता है। तो बाकी ये है कि आपका भाई जो है वो यहाँ पे थोड़ी डैश डूश मार रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है। डैश डूश मारने के बाद जो है वो आपके भाई ने करनी थी शॉपिंग, थोड़ी सी सर्दियों के को कपड़े लेने थे। तो मैंने जो है वो सोचा कि क्यों ना गीगा माल जाया जाए। वहाँ से जो है वो गीगा माल के ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें जो है वो आपको एक जगह से मिल जाती हैं, इकट्ठी मिल जाती हैं। सारे ब्रांड्स जो हैं वो, सारी शॉप्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं। तो आपको जो है वो जैसे बाहर जो है वो इधर उधर जाके तो अलग अलग सारी दुकानों पर जाओ जी, इधर ढूंढो उधर ढूंढो। तो वो ये नहीं होता कि गीगा माल में जाएँ और सब कुछ एक ही जगह से ख़रीद लें। यहाँ पे आपके भाई जो है वो आया था उस पे अलमीरा पे। तो यहाँ पे जो है वो मुझे एक सूट पसंद आया, फिर मैंने एक यहाँ पे जो है वो एक सूट परचेज़ किया। और सूट परचेज़ करने के बाद जो है वो फिर मैंने जूते वगैरह लेने थे। तो फिर जो है वो मैं यहाँ पे 2-3 दुकानें जो ब्रांड्स की हैं, लोगो है या जैसे बाटा है, तो मैं इन पे गया था, लेकिन मुझे कोई जो है वो ख़ास पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने कहा इस तरह करता हूँ कि सदर चलता हूँ, क्योंकि सदर भी मेरा थोड़ा छोटा सा काम था। तो मैंने कहा चलो सदर जा ही रहा हूँ तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा वैरायटी होगी, तो उधर से जो है वो ले लूँगा। तो अभी जो है वो स्पीड गाड़ी भगाते हैं और सीधे चलते हैं जिस सदर। सदर में जाके तो फिर बाकी का जो है वो फिर चीज़ें लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि क्या हुआ। सो प्लीज़ स्टे विद अस।
सदर में जो है वो आपके भाई ने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे तो गाड़ी टेंशन जो है वो पार्क करने की सबसे बड़ी टेंशन होती है, मुसीबत होती है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। दूसरा ये है कि मोबाइल पे व्लॉग बनाना जो है ना सदर में बहुत रश होता है, तो इसलिए जो है वो मोबाइल को संभालना ये वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर आपके भाई ने वहाँ से लिया एक जूतों का जोड़ा और अपना 1-2 काम किए और उसके बाद जो है वो बागन बाग सीधा आया घर। घर आया तो बच्चे जो है वो दोनों खेल रहे थे, मिनसा और दुआ। ये जो है ये मेरी दोनों भांजियाँ हैं, तो भांजियाँ हैं भतीजियाँ भतीजियाँ हैं, ठीक है। तो ये दोनों खेल रही थी तो मैंने कहा चलो मैं इनके साथ थोड़ा-सा खेल लेता हूँ। खेलने के बाद जो है वो खाना आया, मेरा खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है फिर मैं बैठा थोड़ी देर के लिए और इतने में अब्बू आ गए। अब्बू ने भी जो है वो खाना-शाना खा रहे थे, तो फिर उसके बाद जो है मैंने इनका व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाने के बाद जो है वो बाकी फिर आप सोते हैं क्योंकि रात हो गई है और होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे जो है वो तीसरी दफ़ा व्लॉग में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपना ख्याल रखें। अपने जो है वो ये देखें प्यारी सी बिल्ली जो है वो हमारे लाउंज में दरवाज़ा खुला हुआ था तो अंदर आ गई रहा। अब्दुल्ला जो है वो मैंने कैटों से बहुत ज़्यादा डरता है, तो इसलिए जो है वो फिर हम इसको जो है वो बाहर भगा रहे थे। तो बाकी ये है कि फिर इंशाल्लाह कल जो है वो एक नया व्लॉग अपलोड करूँगा, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखें और खाकान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से माशाल्लाह से। यहाँ पे आपके भाई की हो चुकी है सुबह। आपका भाई सुबह जो है उठ के बाहर टेरेस पे आया, देखा तो बाहर बारिश हो चुकी थी जी। और जब छत पे आया तो छत पे देखा तो हारून जो है वो वीडियो बना रहा था अपने यूट्यूब के लिए। हारून का अपना भी एक चैनल है जी, ये अपनी शॉर्ट्स वीडियो बनाता है, मिट्टी के जो है वो खिलौने और इस तरह के छोटे-मोटे जो है वो हाउस बनाता है और उसको चढ़ाता है यूट्यूब पे। आप जो है वो देख लें कि वीडियो देखने पे जो है वो हमें लगता है कि इसमें कोई मेहनत नहीं हुई, लेकिन कैमरे के पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है बंदे की, ये जो है वो आप मेरे इस व्लॉग्स में जो है वो देख सकते हैं कि हारून किस तरह से मेहनत कर रहा है। और इसको तंग करने वाला बच्चा जो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है बार-बार कभी कैमरा हिला देता है, कभी उसके जो है वो हाउस को तोड़ देता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। तो एक छोटी-सी 10-15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए जो है वो बंदे को पूरा दिन चाहिए होता है। तो आप लोग जो है वो शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, बड़ी सुस्ती करते हैं मेरे प्यारे से भाईजान। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को और लाइक भी ठोक दिया करें। ये आपका जो है वो हमारे लिए प्यार होता है। और यहाँ पे जो है जब मैं अंदर आया तो देखा तो अब्बू भी जो है वो अपना दिल बहला रहे थे। उन्होंने भी जो है वो थोड़ी-सी मिट्टी ली हुई थी और उसको बना रहे थे कैमल। तो खैर कैमल-शैमल देखने के बाद जो है वो आपके भाई ने कहा कि नीचे चलते हैं जी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आपके भाई ने और अचानक से इसको एक काम याद आ गया और आपका भाई जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर निकल गया अपने छोटे भाई इजाज़ अमान के साथ जिया जी वाह सिटी जाना था हमें, वहाँ पे कोई ज़रूरी काम था। और जो है वो वाह सिटी जो है वो हमारे पिंडी से तकरीबन 2 ढाई घंटों का जो है वो मोटरवे से सफ़र है। तो आपका भाई जो है वो ड्राइव करके गया और शाम को जो है वो वापस भी आना था और मैं और इजाज़ जो है वो यहाँ पे जो है वो निकल चुके हैं वाह सिटी के लिए। और हम जो है वो रास्ते में व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि हम बहुत शूट आए, तो यहाँ पे जो है वो वाह सिटी में हमारा जो है वो जो काम था वो हमने कर लिया और अभी जो है वो हमारी वापसी आने लगे तो देखा तो यहाँ पे एक मार्केट में देखा तो एक ज़बरदस्त सी हमें जो है वो मस्जिद नज़र आई। मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने शायद इससे खूबसूरत मस्जिद जो है वो मस्जिद है तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का घर होता है, सारी खूबसूरत होती है मतलब मगर ये जो है वो मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हुई थी। तो खैर इसके साथ जो है वो एक प्लाज़ा था, वो भी जो है वो बहुत अच्छा था। अभी जो है वो मैं वीडियो जो है वो मेरी जा रही है उसी की तरफ। अभी जो है वो मैं आपको वो दिखाता हूँ जी, ये मस्जिद है और इसके साथ देखें जी कितना खूबसूरत सा ये प्लाज़ा बना हुआ है। और इसको थोड़ा देखने के बाद जो है वो ये कोई यहाँ पे मार्केट है, मार्केट में जो है वो सेंटर में ही है। खैर करने कुराने के बाद जो है फिर हमें मार्केट में आए और यहाँ से लिया जी एक छोटा-सा पिज़्ज़ा और वो हमने खा-खू के उसके बाद जो है वो आपका भाई आ गया घर।
घर आने के बाद जो है वो थोड़ी रेस्ट मुस्ट की और उसके बाद जो है वो आपका भाई आया पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठा और पार्क में देखा थी पुरानी थोड़ी यादें मैंने ताज़ा करने के लिए इधर-उधर देखा और मच्छर-शच्छर काट रहे थे। मच्छरों ने कहा कि अब जो तुम घर चले जाओ वरना हम तुम्हारा खून पी जाएँगे। उसके बाद आपका भाई उठ के आ गया घर, घर आया तो फिर जो है वो थोड़ा-सा फैमिली को टाइम दिया और टाइम देने के बाद जो है वो फिर आपके भाई ने कहा कि चलो जूते-शूते चेंज करते हैं। जूते चेंज करने के बाद जो है आपके भाई एजाज़ जो है वो फ़िश बना रहा था। फ़िश इसको जो है उसको पसीना आ रहा था, इसका हाथ भी जल गया था और ये आके जो है वो मुझे फिर दिखा रहा था। हारून जो है वो अभी बाहर से आया था और अब्दुल्ला जो है वो आते ही इसको पकड़ लेता है कि इसको जो कार्टून देखने के लिए फिर अब्दुल्ला को वो कार्टून दिखा रहा था। मैं आपको बताया कि जूते मेरे चिक्कड़ से थप चुके थे। मैं अंदर आया जूते चेंज करने के लिए और रेहान भी आ गया मेरे पीछे। खैर जूते-शूते आपके भाई ने जो है वो उतार के रखे साइड पे। और फ्रेश होने के बाद जो है वो फिर इजाज़ ने कहा कि जी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है, अभी जो है वो हम खाना खाते हैं। तो आपके भाई ने जो है वो अपनी जेब से सारी चीज़ें अपने बटवा-शटवा, अनक-शनक, वनक, मास्क वगैरह हर चीज़ जो है वो साइड पे रखा और गाड़ी की चाबी भी साइड पे रखी, बाकी टुटे-फुटे पैसे भी रखे और यहाँ पे जो है वो आपके भाई ने ली एक ज़बरदस्त सी शॉल सर्दियों की। मुंडे-शुंडे भी डाल के आपको देख देख लें आप कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया करने के बाद जो है आपका भैया आके बाहर डाइनिंग पे जो है बैठे और मैं और इजाज़ जो है वो फिर खाने लग गए। रोटियाँ हम तंदूर से लेके आए हुए थे और साथ बना था जी भिंडी के सालन के साथ थी फ़िश। खा खूँ के मुझे खाँसी हो गई, सॉरी बीच में खाँसी नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत गलत हुआ लेकिन आपके भाई को जो है वो उसका गला भी ख़राब है और इसको जो है वो खाँसी भी बहुत सख्त लगती है। कोई अच्छा सा सिरप कोई दवाई-शवाई है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आखिर मैं आपका भाई हूँ। आपके भाई ने जो है वो खाना-खूना खाने के बाद जो है जापानी फल सँभाले अच्छी तरह से। जापानी फल आपके भाई का फ़ेवरेट है और ये भाई आपका जो है वो 4-5 दाने जो है वो एक टाइम में खा भी जाता है। उसके बाद जो है वो खाना खोने के बाद जो है देखा साइड पे जो है वो थोड़ी-सी बर्फ़ी पड़ी थी। आपके भाई ने कहा कि ये पड़ी हुई है तो चलो इसको भी खा लेते हैं, ये क्यों किसी ने छुपचा के रखी हुई है। शुगर होगी तो होगी, देखा जाएगा। तो ख़ैर मैं और इजाज़ जो है वो स्पीड जो है वो खाने में लगे हुए थे। खाना-खूना खाने के बाद जो है आपके भाई को करनी थी रेस्ट क्योंकि आपका भाई जो है वो आज सुबह से जो है वो बाहर ट्रैवल किया और इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। तो मैं फिर ख़ैर जो है अपने एजाज़ में के कमरे में गया, इसको मैंने कहा यार कोई ट्राउज़र है तेरे पास तो कोई मुझे कोई दे दे। तो ख़ैर मुझे इसका कोई ट्राउज़र पसंद नहीं है। वापस मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो देखा हारून का दरवाज़ा खुला था, थोड़ा-सा खोल के देखा तो अब्दुल्ला जो है वो ये इसकी शरारतें देख लें, इसने अपने बाबा की टाँगों को लगाया दीवार के साथ और उसको बनाया, इसको स्लाइड बना लिया और उसके साथ मचल-मचल के खेल रहा था। मैंने अब्दुल्ला को पास बुलाया, मैंने कहा इधर आओ मुझे एक पप्पी करके जाओ ताकि जो है मैं सो जाऊँ। फिर अब्दुल्ला जो है वो ख़ैर नहीं आ रहा था। ख़ैर करने के बाद मिन्नतें-शिन्नतें करने के बाद जो है फिर ये आया मेरे पास और मुझे इसने दी एक प्यारी सी पप्पी। पप्पी करने के बाद जो है वो फिर आपके भाई को थोड़ा सुकून आया और अब्दुल्ला को की 2 पप्पियाँ-शप्पियाँ और उसके बाद जो है फिर आपका भाई जो है फिर जाके अपने कमरे में लेट गया। होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, मेरे व्लॉग्स देखा करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे व्लॉग्स को अभी तक जॉइन नहीं किया तो जल्दी से जॉइन कर लें और अपना जो है वो बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी। बाय बाय, टाटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। और मेरे प्यारे से दोस्तों, मेरे प्यारी सी बहनों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मेरे व्लॉग्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ अभी तक तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब ठोको और मेरे व्लॉग्स को देखना शुरू कर दो क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए ज़बरदस्त इंटरटेनिंग व्लॉग्स। और यहाँ पे जी आज से जो है वो संडे है और आपको पता है कि जी मेरे वीकेंड में व्लॉग्स आते हैं ज़बरदस्त से। और यहाँ पे जो है वो मैं सुबह उठ के तो बाहर निकला हूँ तो फ़िश एक्वेरियम पे जो फ़िशें थी वो बड़ी मचल रही थी, खेल कूद कर रही थी। मैंने कहा चलो जी मैं इनको देख लेता हूँ। देखने दुखने के बाद जी आया खाकान आपका भाई ऊपर छत पे बड़ी मज़े की धूप निकली हुई थी, बड़ा सुहाना मौसम था।
और ये जो खरगोश है जी, इसकी बीवी पता नहीं किधर गई। हम जो है वो इसको बीवी के साथ छोड़ के गए थे ऊपर। और 2 ढाई घंटों के बाद जब हम वापस ऊपर आए तो देखा तो ये बेचारा अकेला था। अकेला गया था और इसको अब्दुल्ला जो है वो अपनी शर्ट उतार के इसको बहुत तंग कर रहा था, इसके पीछे भाग रहा था। वो बेचारा कह रहा था कि यार मैं आगे ही गम में हूँ, आगे मेरी जो है वो परेशानी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, मैं जो है वो दुखी हुआ हूँ अपनी बीवी की उस पे जुदाई में। तो अब्दुल्ला जो है वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। खैर अब्दुल्ला को मैंने समझाया थोड़ा बहुत, फिर अब्दुल्ला कहता है कि चाचू ठीक है, मैं आपके साथ आपके व्लॉग्स में आऊँगा, वीडियो में आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप बातें करो प्यारी प्यारी, मैं आपको व्लॉग्स में ले आऊँगा। और यहाँ पे जी मैंने इसकी बनाई छोटी सी वीडियो। उसके बाद जो है ये बाज ना आया और इसने दोबारा से जो है वो रैबिट को तंग करना शुरू कर दिया। रैबिट है तो आगे आगे भागे और अब्दुल्ला पीछे पीछे भागे। मैं अब्दुल्ला के पीछे पीछे भागूँ, अब्दुल्ला जो है वो उसके पीछे भागे। खैर बहुत शर्तों करने के बाद जो है वो मैं इसको बाज करवा ही लिया और रैबिट चला गया अपने घर। यहाँ पे जब मैं आके बैठा तो अम्मी जी ने मुझे दिखाया जूता। भी कहती भी खाकान तुम ये जूता लाए थे और ये देखो फट गया है 2 महीनों के अंदर। मैं भी आराम से, अम्मी जी क्या हो गया, व्लॉग्स में जूता क्यों दिखा रही? कहते नहीं खैर कोई बात नहीं, दिखा दिखा, व्लॉग्स में सब कुछ चलता है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपको ला दूंगा रे जूता और ला दूंगा, ठीक है कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जूते कौन सा दुनिया में ख़त्म हो गए जी। जूता जूता दिखाने के बाद जो है वो फिर अम्मी को लग गई थी प्यास। प्यास जो है वो फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको उनको अब रेहान जानी ने जो है वो पानी ला के दिया तो लग गई थी। तो छोटी दुआ को भी प्यास प्यास जो है वो फिर लगी तो वो भी अभी आ गई अम्मी की तरफ। और उसके बाद जी आपका प्यारा साहब भाई जो है वो लेट गया चारपाई के ऊपर और मौसम को एंजॉय करने लग पड़ा और रैबिट का देखने लग पड़ा तमाशा कि ये करता क्या है। ये हैर बेचारा जो है वो इधर उधर पागलों की तरह जो है वो अपनी उसको ढूंढ रहा था। उसको पता है ना, पत्नी अपनी पत्नी को ढूंढने लग पड़ा था। पर इसकी पत्नी किधर गई थी। इजाज़ जो है सो के उठ के फिर ऊपर आया और इसको जो है वो मैंने इसको कहा यार थोड़ा व्लॉग बना दे। व्लॉग ये उल्लू का पट्टा क्या, इसने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया और अपना बुलाने लग पड़ा। यहाँ पे इसने मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाई और आप देख रहे हैं जी, यू आर वाचिंग खाकान अमान ऑफिशियल व्लॉग्स। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसका लाइक भी ठोक दो यार, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। आपका भाई थक थक के ज़रा इंजॉय कर रहा के तो फिर जो है वो अब्दुल्ला जो है वो ऊपर आया था। तो शर्ट वगैरह कपड़े शपड़े चेंज करके तो कहते चाचू अब तो मैं तैयार हो क्यों, अब मुझे लेके जाओ बाहर मार्केट। मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ता ही क्यों चाचू को तंग करता है इस उम्र में। हर अब्दुल्ला ने कहा नहीं चाचू, चाचू तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा है। और फिर मुझे इसने जो है वो मैं बेला तो ला के मुझे यार ये बाहर ले ही आया, गली में आया और ये यहाँ पे इसने भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब्दुल्ला मैं जो है वो बहुत थका हुआ हूँ तो मुझे तंग ना कर, तो गली में मैं तेरे पीछे नहीं भाग सकता। चाचा चाचा चाचू नहीं, आजा चाचू आजा आजा शॉप पे लेके जा। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की यार अब्दुल्ला नहीं 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 ना कर, जुल्म ना कर। अब्दुल्ला उसके बावजूद भी जो है वो नहीं, अपनी ज़िद पे डटा ही रहा। क्यों भाई, इसका अब्बा बड़ा ज़िद्दी है ना इसलिए। खैर यहाँ पे जो है मैं इसको फिर जो है वो तंग हार के मैं इसको लेके गया शॉप पे। रेहान जो है वो सिपारा पढ़ने गया हुआ था, उसको पता नहीं कैसे पता चला कि चाचू जो है वो अब्दुल्ला को मार्केट लेके आया मैं, तो वो भी आ गया। फिर वह चाचू का यहाँ पे खर्चा हो गया डबल। फिर मैंने इनको दोनों को लेके दी चीज़, इनकी अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि फिर बच्चे हैं, फिर इन्होंने तो फिर अपनी चीज़ों पे हाथ रखे, ये भी लेना है चाचू ये भी लेना है। मैंने कहा ले लो। फिर इन्होंने गंद गुंद खरीद, अल्लाह माफ़ करे रिज़्क है, ख़रीद के लाए जी। ऊपर आए, ऊपर जो है वो फिर इन्होंने खाना शुरू किया। मैंने भी इनसे जो जो ले सकता था, जो जो मैं इनसे छीन सकता था, मैंने इनसे छीना छूना और खाया। बच्चों की चीज़ लेके इनसे खाना जो बच्चों से जो है वो चीज़ें लेके खाना जो है उसका ही अपना ही एक अलग सा मज़ा होता है। तो यहाँ पे जो है अपना आपका भाई जो है वॉच पहन के बाहर आया लॉन्च में आया तो खाना लगा हुआ था जी। खाने में था जी करेले के साथ था जी अल्लाह भला करे आलू कीमा का जो है वो, फिर उसके साथ थी रोटियों के साथ थी प्लेट। इजाज़ को मैंने कहा तू रोटी खा रहे, कहता है रोटी मैंने नहीं खानी, मुझे भूख नहीं है। इसका मूड थोड़ा सा ऑफ था क्योंकि इसकी जो हमारी भाभी है उसके साथ इसका थोड़ा सा टाकरा हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं। आपका भाई यहाँ पे जो है वो दाढ़ी शाड़ी की ट्रिमिंग करवा के आया था, बालों की ट्रिमिंग करवाया था। बाहर खिड़की के आगे आया कि जा रहे देखते हैं कि
जो है वो हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि सुबह काम पे भी तो जाना है, उधर भी तो अपनी को बूथी दिखानी है ना, कि नहीं दिखानी है? हाँ जी, दिखानी है, बिल्कुल दिखानी है। यहाँ अंदर आया तो अंदर आके तो हजाज ने जो है वो हारून की अटैची चोरी करके ले आया था अपने कमरे में, और हारून लेटा हुआ था, इसको पता ही नहीं चला। किचन में आया तो अब्बू बना रहा था बैंगन। बैंगन जो है वो अम्मी की फरमाइश पे, अब्बू कहता है जी आज तुम्हारी अम्मी ने जो है वो फरमाइश की है कि बैंगन मैं बनाऊं। हमारी गई हुई थी लाइट, तो देखचे में लग रहा था बिल्कुल अंधेरा, काला शाह, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। सामने हमारी किचन में खिड़की है, तो खिड़की से जो रोशनी आ रही थी उसी पे आपके भाई ने बनाया व्लॉग्स। अब्बू कहता है जी मेरी वीडियो बना, साथ साथ रेसिपी बना, और साथ साथ जो है वो इसको यूट्यूब पे चढ़ा। मैंने कहा अल्लाह भला करे आपका देखता तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, तो लोगों ने इसको क्या देख के क्या इसको फॉलो करना है, क्या बनाना है। फिर मैंने कहा जी चलो ठीक है, मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बनाने, थोड़ी बहुत ही इनके साथ बातें शोते करने के बाद जो है वो फिर मैंने कहा आप इसको कंटिन्यू रखो, हम तो जा रहे हैं भाई अंदर, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होता है, हम तो यहाँ से भाई गर्मी हमें बहुत लगता है। हारून जो है वो यहाँ पे खराटे मार के लेटा था, क्योंकि ऐसी हुआ था बंद, लाइट गई हुई थी कि नहीं हो यहाँ पे पता चल गया हारून इजाज़ अटैची लिया। हारून ने इसको कैंची अम्मी ने कहा जी मत लड़ाई करो, खंजीर नहीं हो, और फिर वो अटैची लेके चला गया। इजाज़ को मुंह जो होता है वो फिर देखने वाला था, इसका अजीब से शक्ल निकला। उसके बाद जो है फिर हारून आ गया मेरी गोद में, सर रख दिया मैंने इसके सर में, चेक करने लगा कुछ जुआ शुआ तो नहीं है। खैर आपको उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया होगा यार। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर दो मेरी जान, ये आपका मेरे लिए प्यार रहता है। अभी फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओह मैं तो आपको बताने भूल गया, अब्बू ने बैंगन बहुत ही लजीज बनाए थे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका है और व्लॉग नंबर है जी 3। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे पहला और दूसरा व्लॉग उसको देखा और उसको एंजॉय किया। आज का दिन थोड़ा ख़ास है, स्पेशल है, क्योंकि आज जो है वो हम लोग जा रहे हैं सारे फैमिली के साथ जो है वो गाँव। इजाज़ जो है वो सुबह मैंने उसको उठा तो लिया था, लेकिन वो आके दोबारा अपने कमरे से उठ के आके तो जो है वो लाउंज में लेट गया था। नौसत फैला रहा था। मैंने इसको कहा यार तुम भी हमारे साथ गाँव चलो, लेकिन यह है कि ये नहीं किया। और एक तरफ से तो खैर अच्छा ही हुआ, क्योंकि गाड़ी में जो है वो बंदे ज़्यादा हो गए थे, तो फिर ये है कि जगह भी नहीं थी, अगर इजाज़ चाहता तो साथ। यहाँ पे जी अब्दुल्ला तैयार हो चुका है, हारून भी रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और मेरा नाश्ता जो है वो बन के आ चुका था। मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने खैर अपनी चाय उठाई और मैं ऊपर छत पे आ गया। मैंने कहा जब तक नीचे सारे तैयार होते हैं मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो ऊपर छत पे चला जाता हूँ, धूप में चाय भी पी लूँगा और हाथ भी सेक लूँगा। यहाँ पे जो है वो गाँव में जाने के लिए जो हमारे रास्ते में खाने पीने का जो सामान था या बाकी जो हमने चीज़ें वहाँ लेके वहाँ पे जानी थी, वो हमने जो है वो गाड़ी की डिग्गी में रख रहे थे, गाड़ी में सामान रख रहे थे। उसके बाद जो है वो हम निकल आए जी गाँव के लिए। गाड़ी में यह है कि अम्मी और पीछे भाभी वगैरह सारी बैठ गई थी, मैं और अब्बू आगे बैठे थे, साथ हारून बैठा था। हारून ड्राइव कर रहा था, और बाकी है कि सफ़र जो है वो हमारा बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। 1 घंटे का सफ़र होता है जो हमने जो है वो तकरीबन 45 से 50 मिनट में हमने तय किया, और हम जो है वो माशाल्लाह से सबका जो है वो गाँव में पहुँचे। तो हमने कहा कि इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं कब्रिस्तान, दादा की कब्र पे, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था हम जो है वो कब्रिस्तान नहीं आए थे, और गाँव भी हम जो है वो काफ़ी अरसे के बाद आए हैं इस तरह से इकट्ठे माशाल्लाह से। वैसे तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन यह है कि कभी अबू होते हैं, कभी मैं होता हूँ, या कभी हारून, मतलब अकेले आते रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो बिज़ी होता है, तो इस वजह से जो है वो हमें इकट्ठे आने का जो है वो टाइम या मौका जो है वो नहीं मिलता। तो इसलिए जो है वो आज कोई अच्छा दिन है, स्पेशल दिन है। तो इस महीने में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो खैर ये है कि आपके भाई ने जो है वो कब्रिस्तान में दुआ वगैरह मांगी। दुआ मांगने के बाद जो है वो फिर मैंने, क्योंकि एक सर पे परना वगैरह लिया था जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसने मेरी बड़ी हेल्प की है। इसने मुझे सूरज से जो है वो बहुत ज़्यादा बचाया है।
तो ख़ैर अच्छा लगा मुझे इस तरह से काफ़ी अरसे के बाद जो है वो परना से जो है मुंडे पे रखना, क्योंकि पहले हम जो है वो गाँव में रहा करते थे तो ये इस तरह के काम करते रहते थे। परने-शरने जो है हम चादरें-शादरें जो है वो मुंडे पर थे, कभी सिर पर रखते रहते थे। यहाँ पे जो है वो रेहान तो कब्रिस्तान में जो है वो एंजॉय करने लग पड़ा था, बच्चा था क्यों क्या करता है, और घूमने फिरने लग पड़ा। और मैं, अब्बू और जो है वो हारून जो है वो दुआ मांग रहे थे। बाकी को जो है वो अम्मी और भाभियाँ मेरा गाड़ी में बैठी रही थी, क्योंकि हमने कहा भी तुम लोग मत ही उतरना, क्योंकि तुम लोगों को बिठाना दोबारा जो है ना बड़ा मुश्किल था। तो गर्मी बहुत है, तो हम जल्दी से जो है वो फातिहा वगैरह पढ़ के दुआ मांग के तो फिर हम जल्दी से आते हैं। खैर हमने जो है दुआ वगैरह मांग ली और यहाँ पे जो है वो फिर हम वापस गाँव में जो है वो घर हम पहुँचे हैं। यहाँ पे गाड़ी मैंने जो है वो गली में पार्क की थी इस वक्त, और अंदर मैं घर के अंदर नहीं लेके आया, क्योंकि अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे घर का क्या हाल है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चे वगैरह हमने बिठाए। बच्चे जो हैं वो बहुत इनको अजीब लग रहा था कि हम जो है वो ये कहाँ पे आ गए, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। तो हमारा ये जो घर है ये थोड़ा सा जो है वो पुराना है, तो इसलिए जो है वो ये पुराने ही डिज़ाइन का बना हुआ है। तो इस तरह सबको जो है वो अजीब लग रहा था, ख़ास करके जो हमारे बच्चे हैं, मेरी भतीजे और भांजियाँ वगैरह हैं, इनको तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। खैर घर में बैठने के बाद जो है मैं यहाँ पे आया अपनी दादी के घर। दादी के घर में जो है वो मुझे इनका किचन, मैंने कहा मैं किचन में जाऊँगा। जब छोटा-सा था तो मैं इनके किचन में आता था तो अच्छा लगता था। अभी मैंने कहा चलो मैं पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ, तो किचन में गया तो मुझे जो है ना पुराना सब कुछ चूल्हा वगैरह देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पुरानी काफ़ी यादें ताज़ा हुई। यहाँ पे अंदर आके तो मैं दादी के पास बैठा, अब्बू भी जो है वो दादी के पास बैठे, मैं बैठा, हारून बैठा, और यहाँ पे जो है वो चाची ने बनाई एक ज़बरदस्त सी दूध पत्ती। हमने कहा जी दूध पत्ती पिएँगे और हम कुछ भी नहीं हमने लेना। तो चाची ने जो है वो हमारे लिए दूध पत्ती बनाई। दूध पत्ती हमने पीने के बाद जो है वो फिर हमने दादी से की कोई गप्पे-शप्पे, कोई गिले-शिकवे। अब्बू अब्बू ने ख़ास करके जो है वो काफ़ी कोई उनके साथ बातें-शातें की, गिले-शिकवे किए। और बस आपको पता है कि माँ-बेटे का जो है वो प्यार या जो उनकी बातें होती हैं आपस में, बस वो लगे ही रहते हैं। मैं और हारून जो है वो उन दोनों की बातें सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बाकी हम इधर-उधर चीज़ों को देख रहे थे और याद कर रहे थे कि जब हम छोटे हुआ करते थे, हम इधर आते थे तो ये फ़लाँ चीज़, ये फ़लाँ मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और तो साथ में जो है वो हम सोच रहे थे कि देखो पता ही नहीं चलता है ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुज़र जाती है। कभी हम जो है वो यहाँ पे बच्चे हुआ करते थे और इन गलियों में खेला करते थे। तो आज जो है वो वक़्त का जो है वो पता ही नहीं चला और हम माशाल्लाह से बड़े हो गए। खैर थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ फिर हम वापस आ गए थे। यहाँ पे जो है वो मेरी दादी जो है वो हमारे घर आई थी कि जो है वो घर पे जो है वो आए हुए सारे, तो चलो मैं भी उधर जाके भी थोड़े से मिल-कुल लेती हूँ, क्योंकि अम्मी वगैरह और भाभियाँ-शाभियाँ कोई भी नहीं गया था। आपने देखा होगा कि हम 3 बंदे ही दादी से मिलने के लिए गए थे। तो है इसलिए जो है वो दादी आई थी। यहाँ पे जो है वो हारून बोरंग से पानी भरने रहा है और अब्बू उसके साथ हेल्प कर रहे हैं। अब्दुल्ला जो है वो सो रहा है, उसको नींद आ रही है। दरख्तों के नीचे जो है वो हमने चारपाइयाँ डाली हैं, उस पे छाँव आ रही है और इतनी अच्छा, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना अच्छा से इतना सुकून आ रहा है कि मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी जो है वो छाँव या इससे अच्छा जो फीलिंग्स है वो एसी में भी नहीं आती है। तो गर्मी-शर्मी आपके भाई को काफ़ी लग रही थी, तो यहाँ पे जो है वो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने लिया शावर लेने के बाद जो शावर क्या लेना है गाँव में जी, पानी के जो है वो हम उस पे खड़े हुए नलके पे और पानी-शानी ऊपर हमने डाला और बस ये हमारा शावर हो गया। शावर लेने के बाद जो है वो फिर है मैं और हारून जो है वो मस्जिद आए, मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए आए और मस्जिद का दरवाज़ा खोला। यहाँ पे भी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो है वो यादें ताज़ा हुई। बस आपको क्या बताएँ कि हमको मेरे हाल में को 10-12 साल के बाद जो है वो इस मस्जिद में आ रहे हैं। सब कुछ वैसा के वैसा देखकर तो बहुत अच्छा लगता है और अजीब-सा लगता है, और कभी थोड़ा-सा मतलब जो है ना थोड़ी-सी मतलब कि परेशानी भी आ जाती है। परेशान हो जाते हैं कि यार बस देखो वक़्त जो है वो किस तरह से वो बीता। ख़ैर बार-बार मैं जो है वो वक़्त का इस व्लॉग में ज़िक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो सारी जो है वो यादें ताज़ा हो रही हैं और ये सारी जो जगह हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ व्लॉग्स में, ये सारी जो है वो यहाँ पे हमारा बचपन गुज़रा। तो ख़ैर अल्लाह ताला सबको हँसता मुस्कुराता रखे यूँ ही, और बस सबकी खैर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं और हारून मस्जिद में बैठ के सुकून हासिल करने के लिए, सुकून लेने के लिए, और हमें जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है वो फिर हम घर आए। घर आने के बाद जो है वो बच्चे दोनों खेल रहे थे। खेलने के बाद जो है वो हमने प्लान किया कि आज नीचे जाते हैं, ज़ियारत है, एक बाबा की बैठक है।
तो हम पहले वहाँ पे जाया करते थे, तो चलो इस तरह करते हैं कि सारे वहाँ पे जाते हैं। फिर जो है वो मैं, अम्मी, अब्बू और भाभी, बच्चे सारे जो हैं वो फिर हम वहाँ पे ज़ियारत पे गए और थोड़ा-सा जो है वो हमने वहाँ पे एंजॉय वगैरह किया, क्योंकि वहाँ पे जो है वो मैं आपको व्लॉग में दिखा रहा हूँ और दिखाऊँगा कि काफ़ी पहाड़ियाँ और सब्ज़ा और जंगल इस तरह की जो है वो वहाँ पे जगह है। तो देख के और जाके तो जो है वो बंदा बहुत एंजॉय करता है। अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो हैं वो उसको नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है वो कीड़े मकोड़ों को जो है वो पकड़ रहा है और ये भी जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि शहर में आपको पता है क्या होता है, बस इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं मिलती हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो अम्मी मीठी रोटी जो है वो अब्बू की फ़रमाइश पे जो है वो दादी के घर से तंदूर था, दादी के घर में तंदूर लगा हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो तंदूर के साथ उन्होंने मीठी रोटियाँ बनाई। और वो ख़ैर मैं जो है वो अम्मी ने काफ़ी देर लगा दी थी वहाँ पे। तो मैं और हारून जो है वो अम्मी को लेने के लिए गए थे कि भाई जल्दी करें, अभी हमने हमने वापस भी शाम को निकलना है और अभी हमारे जो है वो बहुत सारे काम हैं करने वाले, तो जल्दी से करें। तो ख़ैर मैं और हारून जो है वो अम्मी को फिर जल्दी से हम लेके आए। तो अम्मी ने जो है वो मीठी रोटियाँ उठाई हुई थी। उसके बाद जो है वो मैंने जैसे आपको बताया है कि हम जो है वो नीचे जंगल में जा रहे हैं बाबा की ज़ियारत पे, बैठक पे। कोई दुआ-शुआ करेंगे, कोई फातिहा-शुतिहा पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो है वो फिर हमारा ये जो आखिरी जो है वो ये काम है और ये आखिरी जो हमारे इस जगह पे विज़िट है। इसके बाद जो है वो फिर हम तकरीबन शाम मगरिब हो ही जाएगी हमें। यहाँ से वापस जाते हुए तो फिर जो है वो हम वापस पिंडी में जो है वो अपने घर में आएँगे, निकलेंगे अपने घर के लिए। अब्दुल्ला जो है वो बहुत थक चुका था, तो हारून ने जो है वो उसको अपने कंधे पे बिठा दिया था। ये ज़बरदस्त सा व्यू जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे घर के जो है वो आस-पास का है। और यहाँ पे बंदा बस आ जाए और बंदा बस घूमे फिरे तो बंदा कहता है कि बस मैं, जिसको कहते हैं कि सुकून वाली जगह है, क्या मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो ख़ैर जो भी मेरे होंगे फैन्स होंगे, जो मेरे प्यारे से दोस्त होंगे, वो इंशाल्लाह जो भी मिलना चाहेगा मुझसे, मैं उसको ज़रूर इस जगह पे लेके आऊँगा और मिलाऊँगा, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है और बहुत पुरसुकून है और बहुत अच्छा लगता है। दुआ वगैरह माँगने के बाद जो है वो फिर मैं और अब्दुल्ला और बच्चे जो हैं वो फिर हम सारे वापस आए। और वापस आने के बाद जो है वो फिर हमने सबको घर पे छोड़ा और मैं और हारून जो है वो फिर दोबारा निकल गए नीचे। रेड कलर की यहाँ पे एक पहाड़ी है, मिट्टी है, उसकी रेड मिट्टी होती है, तो वो मैं और हारून जो है वो हमने लेनी थी, क्योंकि हारून का भी जो है वो यूट्यूब पे चैनल है, तो फिर वो अपने लिए जो है वो मिट्टी के टॉयज़ वगैरह बनाता है, तो उसके लिए जो है वो मिट्टी होगी। अम्मी अब्बू जो है वो दुआ वगैरह मांग रहे थे, मैं अपना जो है वो दुआ मांग के तो मैं यहाँ पे जो है वो अपना व्लॉग बनाता। सूरज आप देख सकते हैं कि ये असर के बाद का वो है जो है इसका वो है व्यू है। और मगरिब की अज़ान जो है वो होने वाली है कुछ ही देर में। मट्टी वगैरह जो है वो मैंने ले ली थी और इस वक्त जो है वो मैं आ चुका हूँ घर। घर में जो है वो सारे रेडी हो चुके हैं, सारा हमने चीज़ें जो हमने निकाली हुई थी सारी हमने अंदर कमरे में रख दी हैं। तो यहाँ पे जो है वो मगरिब की अज़ान हो चुकी है और हम सब जो है वो निकल आए। होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला के फज़ल करम से आपको एक नए गरमा-गरम व्लॉग में जो है वो खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। एक नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका है जी, और मैं जो है वो आपको जैसे पहले व्लॉग में बताया था कि मैं जॉब करता हूँ और वीकेंड है, मैं जा रहा हूँ घर और गाड़ी पे नहीं जा रहा इस वक़्त। गाड़ी को जो है वो मैंने रेस्ट दी है थोड़ी, तो मैं बाइक पे जा रहा हूँ। मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है, सुहाना है। तो बाइक पे जाने का जो है वो उसका जो है वो अपना ही मज़ा है। तो यह है कि बाकी जो है वो अभी घर जाते हैं, घर जाके तो फिर आज की जो है वो रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो सारी शेयर करेंगे। और आज जो है वो मैं आपको अपने शरारती से 2 भतीजों से भी मिलाऊँगा और अपने भाइयों से मिलाते हैं आपको।
और अम्मी-अब्बू से भी मिलाएँगे सारे आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। ये है जी छोटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है जी हारून का बेटा और ये बड़ा जो है वो रेहान है, रेहान जो है वो इब्राहीम साहब का बेटा है। और इस वक़्त जो है वो ये शरारतें जो है वो इनको सही जो है वो इनको शरारतों पे जो है वो इनको क्या कहते हैं अल्लाह भला करे कि मस्ती जो है वो इनको सूझी हुई है और ये दोनों आपस में जो है वो सही टकरें मार रहे हैं। रेहान जो है वो थोड़ा बड़ा है, अब्दुल्ला जो है वो उससे काफ़ी छोटा है, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो एक नंबर का शरारती है और पूरी कोशिश ही करता है मुकाबला करने की और जो है ना ये रेहान को हरा देता है और उसको रुला भी देता है। ये उसको मारता है। अभी आप इसकी वीडियो जो है सॉरी मेरी वीडियो में व्लॉग्स में इसको देख सकते हैं इसकी जो है वो अब्दुल्ला की हालत। तो ख़ैर ये है कि मैं दोनों को देख रहा था कि ये किस तरह से शरारतें कर रहे हैं। मुझे देख के थोड़े और ही ये एक्टिव हो गए हैं क्योंकि मैं जब घर पे नहीं होता तो दादो जो हैं वो इसको थोड़ा-सा डाँटती रहती हैं इनको, तो फिर ये है कि ये थोड़े से जो है ना ख़ामोश रहते हैं, इतनी ज़्यादा शरारतें नहीं करते। अभी दादो इनकी जो है वो छत पे हैं और मैं जो है वो नीचे हूँ, लाउंज में अकेला हूँ, तो फिर जो है ना ये जो दोनों जो है ना थोड़े आज़ाद हुए हैं, तो ये इन दोनों ने कहा कि चलो हम जो है मस्तियाँ कर लेते हैं। तो ख़ैर ये दोनों लड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। इन दोनों को देख के तो मुझे भी थोड़ा-सा क्या कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा-सा कीड़ा मेरा भी जाग रहा था। तो मैंने कहा चल मैं भी थोड़ा-सा इनके साथ खेल लेता हूँ और शरारतें कर लेता हूँ। मैं भी जो है इनके साथ फर्श पे बैठ गया और मुझे जो है वो इनके साथ खेलना और इनके साथ शरारतें करना और इन दोनों मासूम से बच्चों को जो है वो तंग करना अच्छा लग रहा था। फिर हमने खेला जी थोड़ी-सी छुपन-छुपाई और फिर वो उसको क्या कहते हैं पंजाबी में नपड़ा-नपड़ाई भी खेली। तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो डाइनिंग टेबल के साथ जो है वो चक्कर काटने लग पड़ा। अब्दुल्ला और रेहान दोनों जो है वो मुझे पकड़ने लग पड़े और इन दोनों के साथ जो है वो खेल के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था और एन्जॉय कर रहा था। आज थोड़ा मूड मेरा ऑफ था, तो इन दोनों के साथ जो है वो खेल के तो फिर जो है वो मेरा थोड़ा मूड भी अच्छा हो गया था माशाल्लाह से। बच्चे जो हैं वो घर की रौनक हुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो सलामत रखे और उनकी लंबी उम्र करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इन दोनों को बच्चों को भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। माँ-बाप का फर्माबरदार करे। आमीन। बड़ी दुआ हो चुकी है, बस करते हैं। आगे चलते हैं जी। अब भी इन दोनों को जो है वो खेल चुके हैं और इस वक़्त जो है वो रेहान और अब्दुल्ला ने कहा जी हम कार्टून देखेंगे। रेहान ने बताई अपनी मर्ज़ी, अब्दुल्ला ने बताई अपनी मर्ज़ी और यहाँ पे जो है वो इन दोनों थक-हार के जो चुप-चुप करके तो मेरे दोनों एक-एक साइड पे जो है वो दोनों बैठ गए। मुझे भी थोड़ा सुकून आया और मैंने कहा चल ठीक है, शुक्र है अब ये थोड़े आराम से बैठे हैं तो मैं भी थोड़ा 10 मिनट के लिए जो है ना सुकून से बैठ जाऊँगा। मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैंने इन दोनों को एक-एक किस की और उनका प्यार किया। तो उसके बाद जो है वो ये है इजाज़ ने जो है वो मार्केट जाना था। इजाज़ मेरा छोटा भाई है, शायद मैंने आपको पहले व्लॉग में बता चुका हूँ और यहाँ पे जो है वो इजाज़ ने सब्ज़ी ली है और यहाँ पे जो है वो ये पैसे छुड़वा रहा है। औरतों की तरह जो है ये बहुत बारगेनिंग करवाता है, पैसे छुड़वाता है, बहस करता है। तो सब्ज़ी-शब्ज़ी वाले लेने के बाद जो है वो फिर हमने थोड़ा बहुत फ्रूट लेना था। फ्रूट लेने के बाद जो है वो फिर फ्रूट सॉरी लेना था, लेकिन मैंने एजाज़ को कहा कि फ्रूट नहीं लेते, चलो जल्दी से घर चलते हैं। मुझे जो है वो घर में जाके व्लॉग्स बनाना है। एजाज़ जो है वो फिर आ गया मेरे साथ। फिर हम सीधे घर चले। मैं आया छत पे धूप पे और मैंने देखा कि बाइक पे जो है वो मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है वो हो गए थे अजीब से। तो मुझे जो है वो थोड़ी खुशकी-मुश्की भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अम्मी को कहता हूँ दही और अंडा लगवा दें। अम्मी जो बैठ गई जी मेरे सर में दही और तेल लगाने के लिए। फिर उन्होंने जो है वो मेरे सर में दही और तेल लगाया और मैं 3-4 घंटे छत पे रहा और छत पे रहने के बाद जो है जब मैं नीचे आया तो फिर मैंने लिया शावर। शावर लेके बाद आपके भाई के बाल देखें कितने ज़बरदस्त हो गए माशाल्लाह, सिल्की मिल्की और अच्छे बारी-बारी बाल जो है ना, ये इस तरह के जो बारी-बारी मोटे-मोटे बाल होते हैं मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो मैं जो है वो इस तरह का इसका रिज़ल्ट देख के दही और अंडे का तो मैंने फ़ैसला किया और सोचा है कि मैं जो है वो हर संडे को इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अपने सर में अंडा, दही और तेल सरसों का लगाया करूँगा। धूप में आया, मैं अपने बालों को जो है वो शौकिया मारा था, बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे और मैं बार-बार इनमें हाथ मारता और मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद जो है वो मैंने जाना था मार्केट। मार्केट में जो है वो 2-4 चीज़ें लेनी थी। मैंने यहाँ पे व्लॉग्स बनाने लग पड़ा। रेहान जो है वो मेरी तरफ देखने लग पड़ा कि चाचू जो है वो कुछ ले नहीं रहे, वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो मैंने इसको कहा यार पहले व्लॉग्स बना लेते हैं आराम से, उसके बाद जो है वो फिर सारी चीज़ें लेंगे इकट्ठी। ख़ैर उसके बाद जो है वो हमने शॉपिंग-वॉपिंग की, जो भी हमने लेना-लूना था। तो उसके बाद जो है वो फिर हम घर आए तो रेहान जो है वो मैं और हारून जो है वो दोनों बैठे थे, कुछ हम डिस्कस कर रहे थे आपस में यूट्यूब के बारे में। तो रेहान जो सॉरी अब्दुल्ला जो है वो हारून अपने बाबा की गोद में बैठा हुआ था। रेहान जो है वो बाँस भी खेल रहा था और मैं जो है अब्दुल्ला को तंग कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था।
मैं जो है वो बार-बार फिर उसको छेड़ता, इसके शर्ट के अंदर हाथ डालता, ये फिर मुझे तंग होता और फिर मेरा हाथ पीछे करता। यहाँ पे जो है वो अब्दुल्ला की शर्तें देख के रेहान ने कहा मैं भी शर्तें कर लेता हूँ, चाचू की गोद में आता हूँ। रेहान कब मेरी गोद में आया और कब उसको अब्दुल्ला ने पीछे से इतने ज़ोर की चक्की लगाई और उसको इतने ज़ोर की उसने चीख मारी कि मैं और हारून भी हैरान रह गए कि ये सारी कार्रवाई कब हुई। फिर उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला और रेहान जो है वो दोनों दोनों के आपस में बहुत ज़ोर की फ़ाइट शुरू हो गई और उन दोनों ने की ज़बरदस्त सी आपस में फ़ाइट जिसमें जो है मैंने और हारून ने जो है वो बहुत एंजॉय किया और दोनों को छुड़वाया और हमने रेहान को कहा, भाई तुम आए क्यों हो गोद में जब तुम्हें पता है कि ये जो है ना ये काटता है बहुत ज़ोर से और ये मारता है, इसको बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत गुस्सा करता है। तो फिर तो खैर वो जो है हमें जो है वो बहुत हँसी आ रही है इसकी जो है वो इस पे जो अब्दुल्ला ने इसको वो किया है। खैर अरे हाँ, अब्दुल्ला को थोड़ा सा बाबा ने डांटा, लेकिन ये है कि कौन उस पर को कहाँ असर होता है। हर जहाँ जो है वो किचन में फ़िश बना रहा था, फ़िश वगैरह खाने के बाद जो है वो आपके भाई ने कहा कि चलो इस तरह करते हैं जी, जिम जाते हैं। जिम जी के हम थोड़ी सी जिम लगाई। तो बाकी ये है कि होप सो मेरा ये दूसरा व्लॉग था, आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाके व्लॉग्स को देखें। मेरे भाई प्यारे से मेरे भाई मेरी बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये आपका जो है वो आपका जो है वो मेरे लिए प्यार होता है। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड अनदर व्लॉग। अच्छा जी, जी 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 नई व्लॉग का आगाज़ हो चुका है जी। और आपका भाई जो है वो उसको नींद से उठे उठ के तो बिस्तर से उठ के तो फिर आ गया जी वाशरूम में जो है आया। तो ब्रश ब्रुश करने के बाद जो है वो फिर आपके भाई ने कहा जी शावर लेते हैं। शावर क्योंकि गर्मियाँ हैं तो सुबह सुबह शावर जो है वो लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मैं वैसे तो शाम को चला जाता हूँ घर पे, लेकिन ये है कि मेरा दिल नहीं था शाम को, मेरी देखो तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मैं लेट गया था, सो गया था जल्दी ही। तो अभी जो है वो सुबह-सुबह जो है उठने को ख़ास दिल नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा अरे चला जाता हूँ उठ के, तो क्योंकि फिर अगर मैं सो गया तो फिर ये ना वो दिन चढ़ जाएगा, ज़्यादा हो टाइम हो जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है घर जाने का। तो घर में भी कोई ना कोई काम शाम होता है, कोई आगे पीछे ये वो जाना-जुना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं कि उठ जाते हैं। ये है टाइम तकरीबन हो रहा है जी 7 हो रहे हैं। 7 होने के बाद जो है वो फिर आपका भाई मुँह शुद्ध हो के फिर इंशाल्लाह जो है वो फिर शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह जो है वो फिर जो है वो फिर घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पे जो है वो आपके भाई ने पहना है जी सब्ज़ रंग का कुर्ता, कुर्ते के साथ जो है पहनी है जी नीचे शलवार पहनने के बाद जो है आपके भाई को चक्कर आने लग पड़े थे, भूख लग गई थी सख्त, क्योंकि आपका भाई सुबह उठे और नाश्ता ना करे जो है ना इसको फिर मसला हो जाता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पड़ा था जी ड्राई फ्रूट है, तो मैंने कहा चलो जाते जाते जो है वो इसी को मुँह मार लेते हैं। आपका भाई जो है वो निकला है, सूरज सामने बहुत खूबसूरत दिख रहा था, तो मैंने कहा चलो सूरज की वीडियो जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फटाफट आपके भाई ने पकड़ी गड्डी पकड़ के सीधा पहुँच गया घर पहुँचा। तो आगे गली में देखा तो रेहान की बाइक खड़ी थी यार उनकी। और सुबह रोशनी जो है वो सॉरी सुबह गली में सारे जो है वो सो रहे थे, तो आपका भाई जो है अकेला था। मैं सोचने लग पड़ा, मैंने कहा मैं बेल दूँ ये ना सारों की नींदर ख़राब हो जाए। तो गली गुली में कोई नहीं था। फिर मैं थोड़ा बहुत इंतज़ार करने के बाद जी घर की बेल देने के बाद फिर जहाज़ ने दरवाज़ा खोला तो मैं फिर अंदर आ गया जी। अंदर आने के बाद आपका भाई सोस आ गया था, क्योंकि सारे सो रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं था मेरे भी जागने का। फिर जो है वो उठा आपका भाई जो है वो 12-13 बजे और फिर नाश्ता-नुश्ता करने के बाद जो है फ्रेश होके आपका भाई आके जी लाउंज में लेटने लूटने के बाद जो है फिर थोड़ी बहुत जो है वो फिर सुस्ती-सस्ती की। और उसके बाद जो है वो फिर इजाज़ जो है वो फिर मेरे पास बैठा हुआ था। हम बातें-शातें कर रहे थे, तो मैं इसकी तो है वो थोड़ी बहुत वीडियो जो है वो इसके साथ ऐड कर ली। और फिर जो है वो फिर हम जो बातें-शातें कर रहे थे, हमने कहा जी आज जो है वो क्या प्रोग्राम है, आज जो है वो फिर हमने किधर जाना-चुना है। तो कोई ख़ास गोश नहीं था, जाने-जुने का प्रोग्राम नहीं था। तो आपके भाई ने कहा कि इस तरह करते हैं कि ऊपर छत पे जो है वो फिर पौधे पड़े हुए छोटे-छोटे, तो वो ख़राब हो रहे, धूप में सूख रहे हैं। तो क्यों ना जो है वो उनको दोनों को जो है वो बड़े गमलों में, हमारे पास जो है 2 बड़े गमले पड़े हुए थे, तो हमने कहा कि चलो इनमें मिट्टी डालते हैं और इनको इनके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। हमने काम शुरू किया तो साथ अब्दुल्ला भी आ गया। अब्दुल्ला ने फूल तोड़ के तो मुझे दिया। मैंने उसका फूल जो है वो उसको क्या कहते हैं जी कबूल किया। कबूल करने के बाद जो है फिर मैंने एजाज़ को साथ लगाया। धूप बहुत तेज़ थी, आपके भाई को धूप बहुत लग रही थी।
तो ख़ैर गमले उठाने के बाद जो है फिर हमने रखे, क्योंकि गमलों की हो गई थी बुरी हालत, क्योंकि काफ़ी अर्से से ऐसे ही पड़े थे। तो आपके भाई ने इनको कहा जी पहले इनको पेंट करते हैं। आपके भाई ने फिर इनको पेंट करके इनको फिर नीचे लेके आया, नीचे ला के रखा। और अब्दुल्ला जो है वो बार-बार मेरे कैमरे के आगे जो है वो आ जाता था, कैमरा ख़राब कर रहा था। लेकिन ये है कि आपके भाई ने फिर इजाज़ के साथ मिल-मुल के तो ऊपर से मिट्टी ला के रखी। मिट्टी गमलों में डाली, मिट्टी गमलों में डालने के बाद जो है सारे पौधे लाए, कुछ मैंने लाए, कुछ इजाज़ ने लाए। और फिर आपका भाई जो है वो ऊपर पौधे लगाने लग पड़ा था। यहाँ पे इजाज़ जो है वो डंडी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसको कह रहा था कि यार मेरे साथ हेल्प करो ताकि जल्दी-जल्दी जो है वो काम ख़त्म हो और मैं भी जो है वो फ़ारुक हूँ। और ये क्या जो है वो फिर मुझे भी सज़ा मिली हुई है। ख़ैर आपके भाई ने जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जो है वो मनी प्लांट लगा दिया था। उसके बाद मैं फिर उठ के फ़ारुक हो गया था और अब्दुल्ला ने कहा कि अब जो है वो चाचू उठ गया, अब मैं जो है अपना जो है वो कारखाना खोल लेता हूँ। अब्दुल्ला ने सारी मट्टी-मुट्टी इधर-उधर फैलाई। मैंने इसको कहा यार हाथ धो ले, लेकिन ये बाज़ नहीं आया। ख़ैर और हाथ खुद धोने के बाद जो है वो आपके भाई को लग गई थी सख्त किस्म की भूख, शदीद किस्म के पेट में चूहे दौड़ने लग पड़े थे। आपके भाई को कुछ भी जो है वो खाने को नहीं मिला, तो फिर आपके भाई ने क्या किया कि बच्चों के रस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको जो है वो आराम से छुपा के एक ऊपर ले जाता हूँ, खा लेता हूँ। आपका भाई खाते-खाते जो है वो ऊपर चढ़ा, ऊपर देखा, ऊपर मार्शल इधर-उधर देखा, कोई ख़ास नहीं लगा। ख़ैर मेरा इतने में जो है वो रस-रुस भी ख़त्म हो गया था। आपके भाई को है जो है वो पेट ने कहा कि क्यों ना जो है वो 1-2 रस और खाए लिए जाएँ, क्योंकि एक रस से तो मेरा कुछ भी नहीं बना। तो फिर ये है कि आपके भाई ने जो है वो इस रस को किया ख़त्म और नीचे जाके तो फिर और रस लिए। बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चे जो है वो खाना-खूना को हाँ, आपको पता नहीं खाते, तो ये जो है वो उनको दूध में भिगो के तो फिर अम्मी खिलाती रहती है। तो फिर जो है वो फिर जहाज़ जो है वो ऊपर उसके साथ थोड़ी बहुत ही बातें की और बाकी आपके भाई के बाल-शाल बहुत उड़ रहे थे, पोज़-पूज़ मार रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है। देखना-दुखना मुँह तो किसी ने लगाना लगवाना को नहीं है। और बाकी हम भी कभी-कभी कहते हैं कि हम भी ठीक हैं, छड़े-छड़ाए ठीक हैं। तो ऐसे छड़ा-छड़ाया जो है बंदा होता है वो थोड़ा बेहतर ही होता है। नीचे आया तो नीचे जो है कि अब्दुल्ला ने जो है वो फिर मेरे पे हमला कर लिया। और मैं जो है वो दोबारा से जो है वो रस से जो है वो मैंने कहा 2-4 जो रहते हैं मैं इनको जो है वो फिर इसमें निकालूँ। यहाँ पे आपके भाई ने जो है वो फिर एक रस और ले लिया और खा लिया। और यहाँ पे जो है वो खाने को पूछा, खाने को जो है वो अभी टाइम था। तो मैंने लगाया हुआ था मोबाइल के साथ जो है स्टैंड पे जो है वो मैं मोबाइल बना रहा था अपना व्लॉग। तो अब्दुल्ला ने जो है वो मुझे मेरे से जो है वो मांगने लग पड़ा कि अब चाचू मुझे जो है वो स्टैंड चाहिए। मैंने कहा यार नहीं, तू रस ले ले, लेकिन ये है कि रस पे जो है वो टल नहीं रहा था, मान नहीं रहा था, तो इसको जो है वो स्टैंड ही चाहिए था। मैं थोड़ा भागन-भूगन शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ये भागे-भूगेगा पीछे तो फिर जो है वो थोड़ा बहल जाएगा। लेकिन ये है कि अब्दुल्ला ये कहता है कि मेरा नाम भी अब्दुल्ला है चाचू, तू मुझे जानता नहीं है, तो मैं तेरे जो पीछे आऊँगा। ख़ैर मैंने इसको यार बुला के तो बाहर भगा दिया था। ये रोता-रोता जो है वो बाहर चला गया था अपनी मामा के पास। आपके भाई जो है वो रस खाने के लिए खा-खू के तो फिर लेट गया था। उसके बाद जो है वो फिर इजाज़ कमरे में आया तो उसके साथ उसने जो है वो चीज़ों को छेड़ने लग पड़ा था और फिर अपने मोबाइल के साथ लग गया। यहाँ पे आपके भाई के जो है वो खाने का टाइम हो चुका था। खाना जो है वो आया और खाने में जो है वो हमारे पता नहीं क्या बना हुआ है, गोश्त बना हुआ है। और गोश्त बने हुए गोश्त खाने के बाद जो है वो फिर आपके भाई ने खाना खाया। खाने के बाद जो है फिर अम्मी ने कहा कि जाके सब्जियाँ ले आओ शाम के लिए। तो फिर मैं और इजाज़ जो है वो फिर आए जी हम सब्जियाँ लेने के लिए। यहाँ पे जो है वो ये भाई कहता है कि मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ, तो आप मुझे भी व्लॉग्स में ऐड करो। मैंने कहा क्यों नहीं भई, आपको हम ज़रूर व्लॉग्स में ऐड करेंगे। आप सब्जियों के रेट बताओ। शाबाश, भाई सब्जियों के रेट बता रहा था। हमने कहा चाहिए तो आपका व्लॉग बना लें, तो इस भाई को भी आप देख लें। इजाज़ को जो है वो मैंने ज़्यादा सामान चुकाया और मैंने जो है वो थोड़ा कम वज़न चुकाया। लेकिन ये है कि मेरा कम वज़न नहीं था, मेरी भी जो है मेरे हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा वज़न था। तो पैदल ही हम आए थे, ना घर में बाइक ना गाड़ी। और बस यार ऐसे ही आके बाकी घर में पहुंचा तो आपके भाई को लग गई थी दोबारा भूख। फिर बनवाई आपके भाई ने चाय के साथ जो है वो 2-4 जो रस बच्चे थे। आपके भाई ने कहा ये क्यों बचे हुए, इनको भी हम संभाल देते हैं ना। तो फिर आपके भाई ने जो है वो रस भी जो है वो सारे खा खू लिए और चाय के साथ जो चाय का कप जो है वो नीचे चला जा चुका था, क्योंकि जब तक चाय ख़त्म नहीं होती मैं जो है वो रस खाता ही रहता हूँ। और अब्दुल्ला ने जो है वो बाहर से चीज़ें ला के चीज़ खाई थी, तो वो जो उसने चॉकलेटें फैलाई हुई थी वो भी चुन-चान के खा रहा था। वो भी जो है वो मेरा ही भतीजा है। वो भी कहता है कि जो है बोरे-शोरे भी ना बचे, ताकि जो है वो कुछ भी ना बचे। यहाँ पे इजाज़ भी आके पास लेट गया था। उसके बाद भी रात के खाने का टाइम हो गया। रात के खाने में आपके भाई ने जो है वो बनाया साग का पराठा और साथ जो है वो दही के साथ खाना खाया। और यहाँ पे जो है
नमाज़ मुँह से पढ़ने के बाद आपका भाई जो है वो फिर उसके बाद तो फिर गप्पे-शप्पे लगाई थोड़ी बहुती भाइयों के साथ गप्पे-गुप्पे लगाने के बाद जो फिर अब्बू आ गए थे घर में और फिर वो उन्होंने अपने मोबाइल के मसले खोल दिए। मैंने कहा भई अल्लाह माफ़ करे मुझे नोकिया के फ़ोन चलाने नहीं आते सोते-सूदे। ख़ैर वो खुद ही लगे रहे। होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल फिट फाट हूँ और एक नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका है जी। और आपका प्यारा भाई हाकान आवार नमाज़ पढ़ के और उसके बाद जो है वो कंगा कुंगा करके तो ऊपर आया है जी छत पे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मौसम बहुत खूबसूरत था। ऊपर चाड़े बादल शादल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो आपके भाई ने जो है वो उसको गली में से आवाज़ आई चूँ 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 छली वाले की। आपके भाई ने जल्दी से उसके मौके का जो है वो फ़ायदा उठाया और जल्दी से जाके जो है हारून के जहाज़ के पैसे निकाल के तो जाके छल्ली ले ली। छल्ली लेके आया बाहर आके लाउंज में बैठा नीचे छल्ली-छुल्ली खा के उसके बाद आया जी अंदर बेड पे आया। तो जब भी मिनसा जो है वो खेल कूद रही थी, अच्छे मूड में थी। वैसे तो ये मेरे पास नहीं आती, आपने मेरी अक्सर वीडियो में देखा होगा। तो आपके भाई ने जो है वो इसको बहला-तहला के तो थोड़ा बहुत जो है वो पास बिठा ही लिया। थोड़े बहुत इसके साथ शरारतें-शुरतें करने के बाद जो है जी उसके बाद ये पड़ गई थी कि तांग 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 पड़ने के बाद जो है फिर इजाज़ आ गया था कि कमरे में। इजाज़ अपने कमरे में डिस्टेंपर का कट्टा खोल के बैठा हुआ था। तो फिर ये वहाँ पे ज़ाहिर कर रहा था बेचारा डिस्टेंपर। मैंने कहा चलो ये खाना खा कूल है, उसके बाद जो है मैं इसकी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर दूँगा। खैर मिनसों के साथ थोड़ी मज़ीद शरारतें-शुरतें की और उसके बाद जो है वो उसको मैंने कहा यार सीटियाँ-सूटियाँ उसको मैंने मारना सिखाई। उसके साथ मैंने ज़ुबान-शुबान निकाली। मैंने कहा ऐसे-ऐसे करते हैं, एक-दूसरे को डराते हैं, ये वो करते हैं। लेकिन ये है कि आज कुछ बाँटना पड़ेगा कि यार मिनसा जो है वो मेरे पास बैठी है और मुझे मिनसा ने बड़ी लिफ्ट कराई। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। खेल-कूद करने के बाद जो है वो फिर आपके भाई ने कहा कि अब चलते हैं जी इजाज़ की थोड़ी-सी मदद करते हैं। मदद करने के बाद जो है खैर आपका भाई जो है वो यहाँ पे उठ गया कंघा-कुंघा उठा के और कंघा-कुंघा मार-मूर के तो आ गया जी इजाज़ के कमरे की तरफ। इजाज़ के कमरे की तरफ मैंने किसको यार समझाया भी था। मैंने कहा यार तू अभी ठहर जा थोड़ा-सा जो है वो मौसम ठीक होने दे तो हम तो जो है वो डिस्टेंपर करवा देंगे कमरे में। खैर इसने अपने ना चीज़ें-चूज़ें निकाली साइड में कुछ कच नहीं किया और ये जो है वो जने का बच्चा जो है वो लग गया डिस्टेंपर खुद ही करने के लिए। निक्कर-नुक्कर पहन के चढ़ गया जी घोड़े के उत्ते। खैर मैं इसके कमरे में आया, इसके कमरे में छोटा-सा शीशा लगा हुआ था और शीशे के साथ पड़ी थी तो कुछ ऐनकें-वूनकें और मैं आप जो है वो ऐनक को उठा के तो मैंने पहनना शुरू कर दी और मैं चेक करने लग पड़ा जी मैं कैसा लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ? जी अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि मैं कैसा लग रहा था। खैर ऐनक-वूनक चेक कराने के बाद इजाज़ ने मुझे चढ़ा दिया जी कोहली पे। उसने मुझे कहा जी तो आप डिस्टेंपर करना शुरू कर दो जी। मैं कहता हूँ ना मैंने की ना ई नाऊ फटकड़ी पता नहीं क्या उसको कहते हैं यार तुम लोग बता दो। तो मैं जो है वो शुरू हो गया और आपके भाई ने जो है वो 2 ढाई घंटे लगा के इजाज़ का कमरा कर दिया और साथ बाहर जो है वो गैलरी भी कर दी। और उसके बाद जो है वो फ़ारूक हुआ तो अम्मी जी ने कहा जी चलो जी मंडी से जाके तो सब्ज़ियाँ ले आओ। सब्ज़ियाँ लेने के लिए आपका भाई पहुँच गया जी रवात मंडी में। रवात मंडी में ये होता है कि किसी भी मंडी में ये होता है कि सब सब्ज़ियाँ जो है वो बहुत अच्छी ताज़ी फ्रेश मिलती हैं और रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। तो एक दफ़ा ये है कि ज़रा 10-15 दिन से जो है वो फिर जान छूट जाती है। आपका भाई यहाँ पे सब्ज़ियाँ फ्रूट लेने के बाद पेमेंट की बाइक को पेमेंट करने के बाद जो है फिर हम निकले जी घर की तरफ पहुँचे। तो फिर आगे जो है वो इजाज़ जो है वो खाना खा रहा था। अपनी बेटी को उसने बिठाया हुआ था गोद में और डैशन-डूशन मार रहा था कि जी मेरी बेटी माशाल्लाह ये वो। तो यार मैं क्यों सड़ूँ, हैं? जब हमारा वक़्त आएगा तो हम भी अन्नी पा देंगे जी, क्यों नहीं पाएँगे जी इंशाल्लाह क्यों नहीं पाएँगे। तो ख़ैर ये अबू बाहर से आया हुआ था तो जो है वो दोनों बच्चे जो है वो रेहान और मिनसा जो है वो फिर अबू के साथ खेलने लग पड़े थे और चीज़ें जो है वो खाने-खूने लग कर पड़े थे। और ये है उसके बाद जो है वो मैं आपको एक बात बताऊँ जी इब्राहिम आया थी 2 ढाई महीनों के बाद घर पे और मेरी इससे मुलाकात हुई है जी 2 महीनों के बाद और मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद जो है आपका भाई आया बाहर मार्केट में बालों की करानी थी ट्रिमिंग। उसके बाद जो ट्रिमिंग कराने के बाद फिर आपके भाई ने कहा कि घर तक तो 5-6 मिनट का सफ़र है तो इस तरह करता हूँ कि एक कॉर्न आइसक्रीम ले लेता हूँ। कॉर्न आइसक्रीम मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन मैं क्या करूँ और कोई आइसक्रीम मुझे मिल नहीं रही थी या कोई और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो मैं लेता और मेरा टाइम कट जाता घर तक।
ख़ैर आइसक्रीम जो थी वो आधे रास्ते में मेरी ख़त्म हो गई थी। मैं परेशान हो गया था, परेशान क्या मैं आपको क्या बताऊँ, लोग मुझे देख रहे थे जी बंदा जो है वो छोटे बच्चों की तरह कौन आइसक्रीम लेके खा-खू रहा है और साथ जो है वो वीडियो बना रहा है। मैंने कहा यार कोई नहीं, कोई देखते रहो, आज मैं कहता हूँ कुछ भी मैं हो जाए, मैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आज जो वीडियो में क्या भी बना रहा था, मेरे पीछे जो कुत्ता लग गया कुत्ता। और भई मैंने इसको समझाया भई मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। तो ख़ैर कुत्ता जो है वो उसके साइड पे हुआ तो मेरी आइसक्रीम ख़त्म हुई और उसके भाई को आपके भाई को दिखी यहाँ पे एक किराने की शॉप दिखी तो आपके भाई ने लिया एक लेस का पैटक लिया तो पैटक जो है वो खोलने के लिए दूसरे हाथ में मोबाइल का वीडियो बना रहा था और इसके वो मोबाइल से मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं कि मुँह से इसको ठो लेते हैं। हाय! मेरे साथ क्या हुआ? मैं आपको मज़े एक बात बताऊँ, मज़े की बता देता हूँ। यार मैंने पैकेट में खोला और मैंने 4 लेस के पैकेट 4 ले टुकड़े जो हैं वो ले लेस के मुँह में डाले और उसके बाद मैंने जब पैकेट में देखा तो पैकेट में था ही कुछ नहीं, कचरा-कुचरा। थोड़े से जिसको कहते हैं कि बस वो रह गया था, बस पाउडर सा रह गया था। मैंने कहा हैं ये सारी हवा थी इसका मतलब है। तो मुझे ख़ैर बड़ा दुःख हुआ, बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, जो है वो और घर तक जो है वो सफ़र जो है वो इसने मेरा साथ तो नहीं दिया, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा जो है वो इसने मुझे जो है वो मेरे मुँह का ज़ायक़ा जो है वो थोड़ा बदल गया था। ख़ैर उसके बाद भाई ने जो है वो पैकेट-पुकेट में जो कुछ था भाई ने छंडा-छुंडा सारा मुँह में छान दिया। छान-छुन करने के बाद जो है तब तक पहुँच गया था आपका भाई घर आने के बाद जो है फिर ऊपर अब्दुल्ला जो है वो मेरे उसको क्या कहते हैं जी, गोद में आके बैठ गया था। बातें-बूतें करने के बाद जो है वो फिर उसको जो है वो कुछ अच्छा-वुच्छा बता रहे थे और उसके बाद आपके भाई ने किया जी व्लॉग का एंड होप सो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलसा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल फिट फाट हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा जो है वो व्लॉग ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से मेरा व्लॉग ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाऊँगा आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स। तो आज जो है वो काफ़ी देर के बाद जो है वो व्लॉग स्टार्ट करो, मतलब कि दिन के जो है वो 12-1 बज चुका है और यहाँ पे जो है वो मैं और इजाज़ जाने लगे हैं जी मार्केट। और अम्मी ने कहा कि वापसी पे जो है वो सब्जियां भी लेते हो। मैंने कहा चलो ठीक है आप पैसे दे दें। अम्मी ने जब पता नहीं ये 100-150 को मेरे हाथ में जो है वो पकड़ा है, मैंने कोई सही तरह से नहीं देखा है, पैसे पूसे डाले जेब में। उसके बाद आपके भाई जो है वो बाहर थी काफ़ी ज़्यादा धूप, तो आपके भाई ने कहा कि इस तरह करते हैं कि ये एक पन्ना जो है वो अलमारी में मेरा पुराना पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलते इस तरह करते हैं कि इसको तो डाल लेते हैं जी अपने सर पे, ताकि जो हमारा टेंडा है उसको जो है वो धूप ना लगे। तो खैर इजाज़ को जो है वो मैं इसको कह रहा था कि चलो क्या लेके आना है मार्केट से, तो ये कह रहा था कि इस तरह करते हैं आके चिकन चुकन ले आते हैं। तो मैंने कहा नहीं चिकन नहीं खाना, चिकन ने तो जो है वो फिर कभी खाएँगे। तो इस तरह कहते हैं कि वापसी पे जो है बाल बच्चे लोगों के ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है वो फिर इस तरह करेंगे कि सब्ज़ी ले आएँगे। ख़ैर यहाँ पे जो है वो आपका भाई आ गया बाहर। बाहर गली में जो है वो बहुत ही अच्छा माहौल था और आपके भाई ने कहा इजाज़ को कि तू अब बना व्लॉग, क्योंकि मैं अपने हाथों को देना चाहता हूँ रेस्ट। तो मैंने ख़ैर अपने हाथों को दी रेस्ट और जो है वो मैं जो है वो इजाज़ के साथ चलने लग पड़ा और इजाज़ जो है वो उसने बाकी का जो है वो सारा व्लॉग्स बनाया और अपनी जो है वो कहानियाँ सुना रहा था। ख़ैर मैंने उस सारे व्लॉग में जो है वो जो जितनी कहानियाँ थी सारों को जो है मैं एडिट उडिट करके कट काट दिया। और क्योंकि जो है उसकी कहानियाँ जो है वो आप लोग सुनते तो बस आप लोग तो बीमार ही हो जाते। खैर सब्जियाँ लाने के बाद आपके भाई जो है वो आ गया घर। अम्मी ने कहा कि मैंने भी व्लॉग्स बनाए, मैंने कहा ठीक है जी आओ। और उसके बाद जो है वो फिर खाना-खुना तैयार हो चुका था। आपके घर में जो है वो हम आपके भाई के घर में सॉरी बना है जी करेले और गोश्त है आई थिंक कीमा और साथ जो है वो सब्ज़ी बनी हुई है।
करेले की सब्ज़ी ही होती है, साथ मतलब कि टिंडे-टुंडे बने हुए हैं। तो ख़ैर आपका भाई जो है वो खाना-खूना खा रहा है, इजाज़ जो है वो व्लॉग्स बना रहा है। मैंने इसको कहा कि व्लॉग्स बंद कर दो। खाना खाते हुए अच्छा नहीं लगता कि हम व्लॉग्स को बनाएँ, लेकिन इजाज़ की जो आदत है वो कहता है कि नहीं, खाना खाते वक़्त भी व्लॉग्स होना चाहिए। व्लॉग्स में जो है उसका असल जो उसका मतलब होता है वो ये होता है कि आपकी जो है वो पूरी डेली की जो रूटीन होती है वो सारी दिखाई जाए। ख़ैर यहाँ पे जो है वो अम्मी जो है वो खाना सर्व कर रही थी। हमने सबने हम सबको मैंने कहा कि आज तुम लोग भी हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं और इजाज़ ख़ैर बैठ के खाना खाया। उसके बाद आपके भाई ने लिया शावर-शुवर और आपके भाई ने पहना ये कुर्ता। आपका भाई गर्मियों में जो टॉवल होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद जो है वो गर्मी में जो है वो वैसे ही बाल सूख जाते हैं और जिस्म भी वैसे बंदे का सूख जाता है। तो आपके भाई को आदत है कि ऐसे गिले जिस्म पे जो है वो कमीज़-शमीज़ जो है वो पहन लेता है। तो हमने जो है वो यहाँ पे पहना जी ग्रीन कलर का कुर्ता। यहाँ पे आपको तो ग्रीन श्रीन नहीं लग रहा होगा। ख़ैर उसके बाद आना था जी बाहर। सबसे पहले तो एटीएम में, क्योंकि जो है वो बाहर जब भी निकलें तो जेब में जब तक पैसे ना हो तो फिर आपको पता है कि कोई भी काम नहीं होता। तो हम यहाँ पे एस्क्री बैंक के एटीएम पे आए। एटीएम में जो है वो हमने पैसे-पूसे निकाले और पैसे-पूसे निकालने के बाद जो है वो फिर हमने किया अपना ज़रूरी-ज़रूरी काम। और यहाँ पे आपको एक बैड न्यूज़ सुनाऊँ मैं कि हारून का जो है वो फ़ोन गिर गया है और फ़ोन भी जो है वो उसका मस्जिद में गिरा है। तो अल्लाह का किसी जो जो है वो नेक बंदा था, बहुत ही ज़्यादा नेक है मैं उसको कहूँगा, कि जिसने मस्जिद में गिरा हुआ फ़ोन उठा लिया और चुप करके बंद करके जेब में डाल लिया और चलता फिरा। उसको इतनी भी तौफ़ीक नहीं हुई और इतनी भी उसको नहीं हुआ कि यार बंदे का फ़ोन ऑन रखें ताकि वो जब हमें फ़ोन करे इस नंबर पे, अपने नंबर पे, तो हम उसको फ़ोन वापस कर दें। ख़ैर ऐसा कोई भी नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं अच्छे, और जब आपको कोई किसी की कोई चीज़ मिले तो कोशिश किया करें उसको जो है वो वापस किया करें। चाहे अगले बंदे से पैसे ही ले लिया करें, लेकिन ये है कि कम से कम उसका मोबाइल, उसकी चीज़ जो है उसको वापस कर दिया करें, क्योंकि उसकी जो चीज़ होती है वो बहुत कीमती उसके लिए होती है। उसमें उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका भाई आया जी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए, नमाज़ सॉरी कह रहा हूँ, नमाज़ वज़ू-शुज़ू किया। पहले वज़ू करने के बाद जो है वो फिर आपका भाई आया। जमात जो है वो खड़ी हो चुकी थी असर की, और आपका भाई जो है वो मस्जिद में जो है जमात नमाज़ियों को जॉइन किया। अल्लाह ताला जो है वो मेरी और सबकी नमाज़ें कबूल फ़रमाए। उसके बाद आपका भाई जो है वो बातें-बूतें करते हुए फ़ारग हुआ, तो उसके बाद जो है वो बाहर का चक्कर लगा। बाहर का चक्कर लगाने के बाद जो है वो फिर इसके बाद मैं गया ऊपर छत पे। छत पे जो है वो रेहान का तो कोई रिज़ल्ट वगैरह आया हुआ था, बाकी उसके कुछ स्कूल की चीज़ें थी, वो डिस्कस करते कराते हुए जो है वो शाम हो गई। उसके बाद मैं आया ऊपर। ऊपर अब जो है वो इजाज़ के साथ थोड़ा-सा बैठा, बातें-बूतें की। कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ आगे फ्यूचर की, कुछ ये वो। तो गप्पे-गुप्पे लगाने के बाद जो है वो इजाज़ ने सुनाई अपनी थकी हुई पोट्री। पोट्री सुनते हुए मैंने सबको कहा कि इस पोट्री को करें इग्नोर, क्योंकि इजाज़ की जो पोट्री होती है वो माशाल्लाह बहुत ही बुरी होती है। तो होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपना ख़्याल रखें और फिर इंशाल्लाह जो है वो नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।